हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम नोमेनक्लेचर, जो कि 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है कॉमन नेमिंग, सेकंड होता है डेराइव्ड नेमिंग और थर्ड होता है आईपीएसी नेमिंग। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉमन नेमिंग। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कॉमन नेमिंग। ठीक है, तो ये अपन पहले ये देखेंगे कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, बेस्ड ऑन सोर्स क्या होता है, उसके बाद में ये कहाँ से प्राप्त होते हैं और इनका नेम क्या होता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है मेथेन CH4। तो इसका क्या हो, ये कहाँ से प्राप्त होता है? मार्सली एरिया से होता है और इसका नेम क्या होगा? मार्स गैस होगा। देन सेकंड है CH3OH है, मेथेनॉल है। इसको क्या, ये कहाँ से प्राप्त होता है? डिस्टिलेशन ऑफ वुड, डिस्टिलेशन ऑफ वुड से प्राप्त होता है। इसका नेम क्या होगा? वुड स्प्रिट होगा। फिर बाद में क्या है? HCOOH होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? फॉर्मिका से प्राप्त होता है और इसका नेम क्या होगा? फॉर्मिक एसिड होगा। देन हमारा नेक्स्ट है CH3COOH होता है। देन ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये एसिटिक एसिड है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? एसिटम से, यानी कि क्या दूसरा नेम क्या है इसका? विनेगर। ठीक है, ये इसका नेम क्या होगा? एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्या है हमारा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? मिल्क से प्राप्त होता है और इसका नेम क्या होगा? लैक्टिक एसिड। और ये क्या है? ब्यूटायरिक एसिड है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? बटर से और इसका नेम क्या है? ब्यूटायरिक एसिड। देन नेक्स्ट है हमारा ये वाला है। ठीक है, इसको क्या मेलिक एसिड बोलते हैं और ये कहाँ से प्राप्त होता है? एप्पल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये किससे प्राप्त होता है? टमरिंड यानी इमली से प्राप्त होता है और क्या बोलते हैं? टार्टरिक एसिड। देन हमारा नेक्स्ट है ये वाला है, सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? सिट्रस नामक फ्रूट से प्राप्त होता है और इसका नेम क्या दिखा कि इसका नेम क्या होगा? सिट्रिक एसिड होगा। देन अब नेक्स्ट, अब अपन आगे बढ़ते हैं और नोमेनक्लेचर पे जाते हैं। जैसे कोई भी कंपाउंड होता है उसके क्या होते हैं? 2 ग्रुप्स होते हैं। उसके क्या होते हैं? 2 ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से होता है? एक होता है हाइड्रोकार्बन, ये वाला हाइड्रोकार्बन, और एक क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इसमें क्या होता है? कार्बन कंटेनिंग ग्रुप विदाउट कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, OH और NH2 का दिया हुआ है। ठीक है, और सेकेंड होता है टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं COOH और CHO एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब आता है हमारा फर्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। इसमें आता है, फर्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप और सफिक्स, यानी सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लेंगे तो? ठीक है, जिसमें अपन ने पहला फंक्शनल ग्रुप लिया है OH ग्रुप, यानी कि एल्कोहल। ठीक है, इसका सफिक्स क्या यूज़ करेंगे अपन अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो? एल्कोहल। देन सेकंड है SH। ठीक है, तो थायो एल्कोहल, थायोल का क्या करेंगे? थायो एल्कोहल, सफिक्स इसका क्या होगा? थायो एल्कोहल। देन हेलाइड लेंगे तो इसका क्या होगा? हेलाइड। एंड एमीन, इसका क्या होगा? एमीन। ये सारे क्या थे? मोनोवेलेंट थे। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं 2 वैलेंसी वाले, 3 वैलेंसी वाले, तो इनको क्या बोल देंगे अपन? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। देन अपन ने सेकंड लिया, NH लिया, 2 वैलेंसी फ्री है इसकी, इसको क्या बोलेंगे? एमीन। इसको भी क्या बोलेंगे? एमीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं ईथर, इस वाले को बोलते हैं थायो ईथर और इस वाले ग्रुप को बोलते हैं कीटोन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कीटोन। ये इनके सफिक्स थे ये वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन इन केस ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट है ग्रुप मोर देन 1 सेम एल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड, देन यूज क्या करेंगे? डाई, ट्राई और टेट्रा। ठीक है, अगर क्या होगा? एल्काइल ग्रुप क्या होंगे? एक से ज़्यादा अटैच होंगे तो अपन क्या यूज करेंगे? डाई, ट्राई और टेट्रा, उसके लिए यूज। ठीक है, सफिक्स के रूप में। आगे अपन देखते हैं, नेक्स्ट है ग्रुप मोर देन 1 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट, देन राइट देन इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, अगर एल्काइल ग्रुप क्या होगा, जैसे मिथाइल, इथाइल वगैरह, जो एक से ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो अपन किससे प्रीफर करेंगे? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से। ठीक है, अपन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से लिखेंगे। अगर सपोज जैसे कि मिथाइल और इथाइल में अपन को पहले नाम किसका लिखेंगे? इथाइल का, क्योंकि इथाइल में क्या आता है? ई पहले आता है और मिथाइल में क्या आता है? एम बाद में आता है। इसलिए अपन कैसे करेंगे? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल ये देखते हैं, एक नोट देख लेते हैं। अगर डाई, ट्राई, टेट्रा
प्राइमरी सेकेंडरी ईटीसी यानी कि आदि आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर वाइल आइसो नियो आर कंसिडर इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। इनको क्या करेंगे, डाई ट्राई और टेट्रा हो और प्राइमरी सेकेंडरी आते हैं तो इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन आइसो और नियो क्या आते हैं नोमेनक्लेचर में। अगर इनको लिखना पड़ता है तो अपन क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से कंसिडर्ड करेंगे। ठीक है, अब अपन क्या लेते हैं, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एक ये है, इसको क्या बोलेंगे, अभी एक मिनट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सफिक्स इनके क्या क्या होते हैं। अगर OH आता है एल्कोहल, SH आता है थायो एल्कोहल, और ये आता है हेलोजन वाले तो हेलाइड, और ये एमीन, इनको ये देख लेने हैं। वैलेंसी जिससे फ्री होगी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसे, और फिर इसको ईथर, इसको थायो ईथर और इसको कीटोन। अब इन्हीं से अपन क्या करेंगे, अपना नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा एक कार्बन का है तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। क्या बोलेंगे, मिथाइल। लिखते जाते हैं साथ में नाम, मिथाइल एल्कोहल। OH जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोल रहे थे अपन, एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। देन हमारा सेकंड है, इसको क्या बोलते हैं अपन, थायो एल्कोहल। तो 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं अपन, एथ। तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल थायो एल्कोहल, इथाइल थायो एल्कोहल। देन हमारा थर्ड आता है तो अपन को पता है, अगर हमारे पास ऐसे रहती है, कोई स्ट्रक्चर ऐसे आती है, और जैसे ये वाली है, एक वैलेंसी फ्री रहती है, चाहे इसको कैसे भी लिख सकते हैं। तो इसके पास क्या है, 3 कार्बन है, एक वैलेंसी फ्री है और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ था। इस वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, आइसो बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आइसो स्ट्रक्चर है। तो आइसो स्ट्रक्चर है तो, और अपन के पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो 3 के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, 3 के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, प्रोप। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, पहले क्या आता है, P से पहले क्या आता है, I आता है आइसो का। ठीक है, अपन अल्फ़ाबेटिकली प्रीफर्ड करेंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा, आइसो। पहले आइसो लिखेंगे, फिर प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, ये इसका नेम हो गया। देन इसका नेम लिखते हैं नेक्स्ट, इसका नेम क्या हो जाएगा, ये वाली आइसो स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये वाली स्ट्रक्चर क्या होती है, आइसो होती है। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, आइसो। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं अपन, ब्यूट। ठीक है, तो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, एक वैलेंसी फ्री रहती है तो अपन क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल, YL लगाते हैं। फिर क्या है, जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल है, तो क्या लिखेंगे अपन, एल्कोहल। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा, ये कौन से होता है, 1 2 3 4, ये वाला है। ठीक है, तो ये नियो है या फिर टर्सरी है। ठीक है, तो इनमें से ये कौन सा वाला होगा, अगर नियो होता है उसमें क्या होता है, 5 कार्बन होते हैं। क्या, कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन। तो ये हमारा क्या है, टर्सरी है, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो ये नियो तो नहीं है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, 5 कार्बन की स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन नियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुई, टर्सरी। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ये वाला, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये वाला 1 2 3 4 5 यानी 5 कार्बन है तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, नियो है। और 5 कार्बन है तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, पेंटाइल। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो इसके लिए क्या लिखते हैं अपन, एल्कोहल। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अलग अलग ये जुड़े हुए हैं एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये वाला तो क्या है, मिथाइल है, ये वाला क्या है, इथाइल है, और ये वाले कौन सी स्ट्रक्चर है जुड़ी हुई है, आइसो। इस आइसो 3 कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसो प्रोपाइल। इसको क्या बोलते हैं, आइसो प्रोपाइल। तो इनमें से सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली प्रीफर्ड करेंगे। सबसे पहले क्या आता है, इथाइल आता है, तो इथाइल लिखेंगे। फिर बाद में कौन सा आता है, आइसो प्रोपाइल आता है, आइसो प्रोपाइल। और देन कौन सा आता है लास्ट में, मिथाइल। और हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप क्या है, एमीन। ठीक है, लास्ट में इसका नेम लिख देंगे। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये वाला, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप ऐड है। यहाँ भी क्या है, मिथाइल ग्रुप ऐड है।
तो इसको क्या लिखेंगे, ये वाला क्या है, कीटोन है, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे, 2 मिथाइल है तो कैसे लिखेंगे, डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। और इसको शॉर्ट में अपन एक नाम और बोलते हैं DMK, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है इसमें ये तो वाला ग्रुप तो क्या है, इथाइल, और ये वाला क्या है, मिथाइल, इथाइल मिथाइल, क्योंकि ई क्या है पहले आता है एम से, तो पहले क्या लिखेंगे, इथाइल, उसके बाद में क्या लिखेंगे, मिथाइल, और उसके बाद में ये क्या, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन, ठीक है, तो ये लास्ट में कीटोन लिख देंगे। देन हमारा नेक्स्ट है ये वाला, तो ये इसको कैसे लिखेंगे, ये वाला क्या है, ये क्या है, मिथाइल, और ये वाला ये भी मिथाइल, तो कितने हो गए मिथाइल, कितने हो गए, 2, तो डाई मिथाइल। और ये वाला क्या है, कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, तो डाई मिथाइल ईथर। देन है नेक्स्ट है ये वाला, तो इसमें क्या है, ये क्या है, इथाइल, और ये वाला क्या है, मिथाइल, तो इन दोनों में से पहला कौन सा आता है, ई, एम से पहले अल्फ़ाबेटिकली ई आता है, तो इसको क्या लिखेंगे, इथाइल, बाद में क्या लिखेंगे, मिथाइल, इथाइल मिथाइल, और ये वाला अपन को पता ही है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर वाला, ठीक है। इसके बाद में ये आता है ये वाला, इसको कैसे लिखेंगे, 2 मिथाइल ग्रुप, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ, 2 हो गए। और ये वाला कौन सा है, एमीन है, ठीक है, सेकेंडरी एमीन है, तो इसको कैसे लिखेंगे, डाई, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल और एमीन, डाई मिथाइल एमीन। देन हमारा नेक्स्ट है ये वाला, इसके लिए कैसे लिखेंगे, ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, 3 कार्बन, 1 वैलेंसी फ्री है, ठीक है, और सेकंड कार्बन पर क्या है लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, आइसो, ठीक है, आइसो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, पेंट, आइसो पेंटाइल, और ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला है, एमीन, कौन सा वाला है, एमीन, ठीक है। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला करते हैं, ये स्टेट चेन है हमारी, और ये वाला क्या जुड़ा हुआ है, एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका नो स्टेट होता है यानी नॉर्मल वाला है, तो इसको के लिए क्या लिखेंगे, एन, उसके बाद में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं अपन, पेंटाइल, ठीक है, और ये वाला क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एमीन, ठीक है, एन पेंटाइल एमीन। देन नेक्स्ट है ये वाला कौन सा है, ये कोई आइसोनियो तो नहीं है, और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला ये OH ग्रुप 2 का, ये वाला 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल है, लेकिन इस ये कार्बन कितने हैं, 2 3 4 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा है, 2 डिग्री है, 1 2 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री ब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। देन अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये वाला है, ये भी एन है, क्योंकि स्टेट चेन है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो 1 2 3 4 है, 4 के लिए क्यों यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं, एक वैलेंसी फ्री है तो YL ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल, और ये वाला क्या है, एल्कोहल, ठीक है। तो ये वाले हमारे कंप्लीट होते हैं। अब अपन ये वो वाले कौन से थे, 1 मिनट अपन देख लेते हैं, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वाले अपन ने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं और उसके बाद में वर्ड रूट कौन सा आएगा, अगर 1 कार्बन होगा उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, वर्ड रूट फॉर्म, 2 कार्बन होंगे उसके लिए क्या यूज करेंगे, एसिड, 3 कार्बन होंगे प्रोपियोन, अगर 4 कार्बन होगा उसके लिए अपन यूज करेंगे ब्यूटायर, पर इसमें कौन कौन से आएंगे, एन भी आएगा और आइसो भी आएगा, नॉर्मल वाली चेन भी आएगी और आइसो वाली भी आएगी इसमें, ठीक है। ब्यूटायर 4 कार्बन होंगे तो इसमें एन बनेगा और आइसो बनेगा, ठीक है। अगर 5 कार्बन की चेन होगी उसको बोलेंगे अपन वेलर, और इसमें तीनों आ जाएंगे, एन भी आएगा, आइसो भी आएगा और नियो भी आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर हमारे पास 3 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड आता है तो उसके लिए अपन बोलते हैं एक्राइल, क्या बोलते हैं, एक्राइल, ये वाली स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलेगी, तो उसका नोमेनक्लेचर में अपन क्या नाम लिखेंगे, एक्राइल, ठीक है। और अगर 4 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, 4 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, उसको बोलेंगे अपन क्रोटॉन, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन सा आएगा, तो उसके लिए अपन सफिक्स कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास
फंक्शनल ग्रुप ये वाला आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला आता है, तो उसको क्या लिखेंगे अपन, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इक एसिड। अगर ये वाला एनहाइड्राइड वाला आता है तो अपन क्या लगाएंगे, इक एनहाइड्राइड। क्या लगाएंगे, इक एनहाइड्राइड। अगर ये वाला आता है तो सबसे पहले तो एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लगाएंगे, ठीक है। जो भी वर्ड रूट आएगा उसका नाम लिख देंगे, वर्ड रूट का, और फिर बाद में लास्ट में क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, ठीक है। अगर ये वाला आता है हमारे पास तो हेलाइड वाला, तो यहाँ क्या लगाएंगे अपन, YL हेलाइड। क्या लगाएंगे, कौन सा वाला सफिक्स यूज करेंगे, YL हेलाइड, ठीक है। अगर नेक्स्ट ये लेते हैं अपन एमाइड वाला, तो इसके लिए सफिक्स क्या यूज होगा, एमाइड ही यूज होगा। और साइनाइड वाला लेंगे तो सफिक्स यूज होगा इसमें ओ नाइट्राइल। और ये वाला लेंगे आइसोसाइनाइड वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ आइसोनाइट्राइल। ये हम सफिक्स यूज करेंगे। एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड लेंगे तो इसका एल्डिहाइड ही सफिक्स यूज होगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट एग्जांपल होता है हमारा ये फॉर्मिक एसिड वाला, ठीक है। एक कार्बन की चेन होती है, उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, फॉर्म, ठीक है। और इसका सफिक्स क्या लगता है, इक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन की चेन के लिए क्या करते हैं अपन, एक कार्बन की चेन होती है, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, फॉर्म, ठीक है। और सफिक्स क्या लगता है अपन का, इक, ठीक है। सफिक्स कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगता है, इक एसिड, ठीक है। ये होता है हमारा। एंड देन ये वाला एग्जांपल है सेकंड एसिटिक एसिड वाला, तो इसमें क्या होता है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन की चेन को अपन ने देखा था, क्या बोलते हैं, एसिड। आपको दिखा दूँ, 1 मिनट, अपन ने लिखा है ये वाला, देखो, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर इनका अपन नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, एक कार्बन वाले को फॉर्म बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को एसिड बोलते हैं, 3 कार्बन वाले को प्रोपियोन बोलते हैं, 4 कार्बन होते हैं उसको ब्यूटायर बोलते हैं। और ब्यूटायर होगा उसमें 4 कार्बन वाले में क्या कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, एन एंड आइसो स्ट्रक्चर बनेगी। 4 कार्बन वाले को वेलर बोलते हैं, इसमें एन भी बनेगी, आइसो भी बनेगी और नियो भी बनेगी। अगर 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड देखने को मिलता है अपन को कोई भी श्रृंखला में, तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, एक्राइल बोलेंगे। अगर 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड देखने को मिलता है उसको बोलेंगे क्रोटोन बोलेंगे, ठीक है। तो अपन ये अपन कर लेते हैं, इसके नोमेनक्लेचर करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लगता है, इक एसिड, तो ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड। देन हमारा थर्ड है, तो थर्ड में क्या है, कितने कार्बन है, 3 है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, प्रोपियोन, ठीक है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपियोन। और बाद में क्या लगता है, प्रोपियोनिक एसिड। इक तो लगेगा ही ना, COOH है, तो प्रोपियोनिक एसिड। 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, प्रोपियोन, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर आती है, तो ये होगी एन, और 4 एन वाली है, ब्यूटायर होता है। इसमें 4 कार्बन वाली में क्या लगता है, 4 कार्बन वाली में अपन ने देखा था एन स्ट्रक्चर भी बनेगी और आइसो स्ट्रक्चर भी बनेगी 4 कार्बन वाली में। तो एन है, तो एक तो एन वाली बन रही है, इसमें एन 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये क्या बनेगी, एन ब्यूटायरिक, इक लगेगा, एन ब्यूटायरिक एसिड। अब यही है, ये 5वां एग्जाम्पल आ गया हमारा। तो ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी बन रही है, कितने कार्बन है, 3 4 कार्बन होते हैं, इसमें एक एन स्ट्रक्चर बनती है और एक आइसो वाली। तो इसमें अब कौन सी बन रही है, आइसो वाली। आइसो कहाँ से बन रही है, यहाँ से आइसो वाली स्ट्रक्चर बन रही है। तो अपन लिख देंगे पहले, तो इसका क्या नाम लिखेंगे, आइसो, ठीक है। और 4 कार्बन है तो ब्यूटायरिक, इक लगेगा, एन ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाली, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन वाली को अपन को पता है, अपन क्या बोलते हैं, वेलर, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ क्या है, एसिड है, तो वेलायरिक एसिड। तो ये स्ट्रेट चेन है तो एन लगाएंगे, ठीक है। तो एन वेलायरिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, अपन ने देखा था 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, एक्राइल बोलते हैं। 1 मिनट, मीनिंग लिखो इसकी, ACRYLIC लगेगा, इसके इक लगेगा, एक्राइलिक एसिड, ठीक है। देन 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं क्रोटोन, लेकिन यहाँ कौन सा एसिड साथ में है, तो क्रोटोनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और एक कार्बन को क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं,
ठीक है, और इसका सफिक्स क्या लगेगा एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड ही लगेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड। देन नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है, 2 कार्बन है, एसिड, एसिड आएगा, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। ये वाला है 3 कार्बन की है, तो 3 कार्बन को अपन प्रोपियोन बोलते हैं, प्रोपियोन, और एल्डिहाइड लगेगा, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर में ये कौन सी स्ट्रक्चर आ गई, आइसो आ गई। लाइक कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, वेलर बोलते हैं। लेकिन वी से पहले आइसो, आई आता है, ठीक है, आइसो, ठीक है। आई बाद में आता है, ये वी बाद में आता है और आई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो आई लिखेंगे, आइसो लिखेंगे पहले, आइसो वेलर, फिर एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये वाला 3 कार्बन, एक डबल बॉन्ड, क्या होगा, एक क्राइल, एक क्राइल, और ये क्या है, इसका सफिक्स क्या लगेगा, एल्डिहाइड, एक क्राइल एल्डिहाइड, और इसका एक और नाम बोले तो क्या हो जाएगा, एक्रोलीन, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला 4 कार्बन, एक डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, क्रोटोन और एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है। ये वाला देखते हैं, इसमें क्या है, ये वाला तो क्या है, ये CH3 COOH वाला मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसिड ग्रुप है ये वाला, C डबल बॉन्ड O CH3O, ये क्या होता है, एसीटेट ग्रुप होता है। तो ये पहले तो ये लग जाएगा मिथाइल, इसका तो क्या लग जाएगा, मिथाइल, और ये क्या आ जाएगा, एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट ग्रुप आ जाएगा। तो और इसके लिए क्या यूज होगा, ये वाला है ग्रुप, इसके लिए हो जाएगा इथाइल, इसके लिए मिथाइल, इसके लिए इथाइल, इथाइल, ठीक है। ये वाला ग्रुप कौन सा है, इसको लिख लो आप, एसीटेट, ठीक है। और ये वाला इथाइल, इथाइल, और ये वाला क्या आ जाएगा इसमें, फॉर्मेट, एक कार्बन की चेन है, एक कार्बन ही है यहाँ, ये वाला अलग है, इसके लिए इथाइल नाम लिख रहे हैं, इसके लिए क्या आ जाएगा, फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, फॉर्म। सबसे पहले क्या, किसका नाम, नेम लिखेंगे, एल्काइल ग्रुप का, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप का नाम लिख दिया अपन ने, क्या लिखा, मिथाइल। फिर वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट यानी एक कार्बन, 2 कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं अपन, एसिड, तो एसिड लिखा। ये तो क्या हो गया, ये तो एल्काइल ग्रुप का नेम हो गया, इसके बाद में ये वर्ड रूट आ गया, और उसके बाद में ये वाला लगाते हैं यहाँ अपन सफिक्स के तौर पे, ठीक है, 8। तो ये हो गया ना। अब नेक्स्ट लिखते हैं इथाइल फॉर्मेट, इसका क्या नाम हो गया, इथाइल फॉर्मेट। इसके जैसे ही ये वाला तो हो गया इथाइल, और इसका वर्ड रूट लगा दिया। एक कार्बन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, फॉर्म, और इसके लास्ट में 8, ठीक है। तो ये भी हो गया, समझ में, आई होप समझ में आया होगा ये वाला एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाले हैं, इसका क्या होगा, फॉर्माइल, ये वाला, ये क्या होगा, फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक है। ये वाला क्या होगा, फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक है। क्योंकि क्यों, इसका क्या लगेगा, 1 मिनट, यहाँ फॉर्म तभी आएगा जब यहाँ 1 मिनट, यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है, एक कार्बन की चेन होगी, तभी यहाँ पे अपन फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। और हेलाइड वाला है तो YL हेलाइड यूज करते हैं, तो हेलाइड का नाम क्या है, क्लोराइड है। देन नेक्स्ट देखते हैं, एक कार्बन है, ये यहाँ आएगा, एक और एग्जाम्पल, अच्छा ये वाला, 1 मिनट, इसकी वैलेंसी हटाने दो, ये लो, इसका नेम हो गया फॉर्माइल क्लोराइड। यहाँ करते हैं CH3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 कार्बन के लिए एसिड यूज करते हैं। ये वैलेंसी नहीं लगा रखी, मैंने 1 कार्बन नेम दे रखा है, 1 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एसिड, और क्लोराइड के लिए अपन क्या यूज करते हैं, हेलाइड के लिए YL हेलाइड करते हैं। हेलाइड कौन सा है अपन का, क्लोराइड, कौन सा है, YL हेलाइड क्लोराइड है, हाँ, और कुछ नहीं छूटा, ठीक है।
देन अब हमारा है ये वाला, नेक्स्ट ये वाला, इसका कैसे नाम लिखेंगे, एक कार्बन है, कार्बन एक है, तो इसके लिए क्या लगाते हैं अपन, फॉर्म, और ये क्या जुड़ा हुआ है अपन के पास, एमाइड, फॉर्म एमाइड, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला है नेक्स्ट हमारे पास, इसके लिए अपन कैसे करेंगे, 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन के लिए अपन क्या लगाते हैं, एसिड लगाते हैं, और ये वाला क्या है, क्या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका क्या लगाएंगे अपन, एमाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं, 3 कार्बन की चेन होती है, उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, प्रोपियोन, प्रोपियोन, और इसके लिए साइनाइड के लिए क्या यूज सफिक्स यूज़ करते हैं अपन, ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ये वाला आइसोसाइनाइड वाला, इसके लिए क्या लगाते हैं, एक कार्बन होता है तो 2 कार्बन होते हैं, तो इसके लिए लगाते हैं एसिड और ओ, फिर आइसो, इसके लिए क्या लगाएंगे, आइसो एसिड, ये एसिड ओ आइसो नाइट्राइल, ठीक है, 2 कार्बन होते हैं तो ये। अब ये वाला है हमारे पास एनहाइड्राइड वाला, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये वाली स्ट्रक्चर कैसे बनती है एक बार देख लेते हैं। यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O और ये AOH होता है, यानी कि ये क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड है, ये क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। और इसके एक और ले लेते हैं, ऐसा ही एक और एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3 हुआ। अब इसमें से क्या करेंगे अपन, वाटर को निकाल देंगे, वाटर को रिमूव करेंगे, तो ये वाली स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये एसिटिक, क्या नेम है इसका, एसिड इक लगेगा, और एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है, इसमें इसकी भी एक बार ले लेते हैं, एक COOH, एक H है, यहाँ एक OH है, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। एक एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3 COOH, ठीक है, तो यहाँ आता है CH3, तो यहाँ इसमें से वाटर रिमूव करेंगे, ठीक है, ये वाटर रिमूव कर देते हैं, ये वाटर रिमूव किया तो ये क्या बन जाएगा, एसिटिक, ये क्या बन जाएगा, एसिटिक, ए पहले आएगा, ऊपर वाला कौन सा है, फॉर्मिक एनहाइड्राइड, और नीचे वाला कौन सा है, एसिटिक, फिर दूसरा F आता है, पहले ए आता है बाद में F आता है, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। देन ये हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में ये ऊपर वाला तो कौन सा है, एसिटिक एसिड है, और नीचे वाला कौन सा है, प्रोपियोनिक एसिड है, ये भी ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन इसका नेम लिखते हैं अपन, एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये क्या, कौन सी कंप्लीट होती है हमारी, कॉमन नेमिंग कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ आपको क्या करना है, कमेंट करना है कैसा लगा वीडियो, उसके बाद में आपको सब्सक्राइब भी करना है और शेयर और लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।